गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं आप सभी का पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में। तो सबसे पहले तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके उसको नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। तो आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो डीएटी और एक होता है डीईटी। तो जो भी हमारे डिप्लोमा के छात्र हैं वो अक्सर सुनते रहते हैं डीएटी क्या होता है, डीईटी क्या होता है। इसी को मैं आज विस्तार से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएटी की। तो डी का मतलब डिप्लोमा, ए का मतलब अप्रेंटिस और टी का मतलब ट्रेनी। तो डीएटी का मतलब डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी। और डीईटी क्या होता है? डी फॉर डिप्लोमा, ई फॉर इंजीनियर और टी फॉर ट्रेनी। डीईटी का मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी क्या होता है। जैसा कि आपको नाम समझ आ रहा है, पहला डिप्लोमा सबसे समझ में आ रहा है कि ये जो पॉलीटेक्निक से जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं, त्रिवर्षीय डिप्लोमा करते हैं या और भी 2 वर्षीय भी चलते हैं, 1 वर्षीय भी चलते हैं, तो उनको वो जब अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं तो उनको बोलते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये अप्रेंटिस होते क्या हैं या अप्रेंटिसशिप एक्ट क्या है। तो ये जो बच्चों जो इंडिया में जैसे हम बात करें, तो जब कोई भी छात्र या छात्रा किसी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप के रूप में रखा जाता है, तो वो एक अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 है जो कि भारत सरकार ने उसको बनाया है। तो वो निश्चित नियमों एवं शर्तों के आधार पर उस छात्र या छात्रा को किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलता है। तो उसके लिए उसको एक निश्चित पेमेंट भी दिया जाता है। जैसे अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के जो छात्र छात्राएं अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं तो उनको न्यूनतम 8,000 रुपये देने का प्रावधान है, जो कि सरकार ने निर्धारित किया है। ये न्यूनतम है, आपको 12,000 भी कोई दे सकता है, 16,000 भी, 18,000 तक आपको दिया जा सकता है। तो इसमें जो अप्रेंटिसशिप की जो अवधि है सामान्यतः 1 साल होती है, लेकिन कुछ केसेस में 1.5 साल भी हो सकती है या कुछ और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन सामान्यतः 1 साल के लिए निर्धारित है, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट में वर्णन जिसका किया गया है। तो बच्चों इतना आप समझ गए होंगे कि जब कोई भी छात्र छात्रा अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर ले, और एक चीज़ इसमें दोनों तरह के, चाहे वो इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग छात्रों, दोनों इसमें अप्रेंटिसशिप एक्ट में सम्मिलित होते हैं। यानी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा से यदि कोई टेक्निकल या फिर इंजीनियरिंग का छात्र है तो वो भी अप्रेंटिस के लिए जा सकता है, या फिर कोई नॉन इंजीनियरिंग या नॉन टेक्निकल छात्र है जो दूसरे तरह के कोर्सेज कर रहे हैं तो वो भी अप्रेंटिस करने के लिए जा सकते हैं। तो इसमें दोनों तरीके की स्टूडेंट्स आते हैं। तो बच्चों डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी का मतलब है कि अप्रेंटिसशिप के रूप में कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करता है का 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए आपको जॉब पर रखता है। पूरा वहाँ आपको सिखाया जाता है काम कैसे होता है। एक आप फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह वहाँ पर आप काम करते हैं। सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम जो आपका स्टाइपेंड है उस पर वो आपको दिया जाएगा। ज़्यादा दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और उसकी अवधि आपकी 1 साल या 1.5 साल की हो सकती है। तो ये है बच्चों डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी। तो अब आप समझ गए होंगे ट्रेनी का मतलब कि जिसको कुछ सिखाया जाए, जो व्यक्ति नया हो और उसको वहाँ पर कुछ सीखने का मौका मिले। तो ये जो डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी कराया जाता है तो उससे बच्चों को वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। पूरा वो 1-1.5 साल तक रहते हैं वहाँ, पूरा समझते हैं, काम को देखते हैं, काम करते हैं। तो उससे उनके लिए बहुत ही आगे के लिए उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है और काम आता है। इसके साथ साथ में उनको मैंने आपसे बताया पेमेंट तो मिलता ही मिलता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एनआर नॉर्थ रीजन के लिए कानपुर में जैसे बना हुआ है, शॉर्ट में हम उसको बोट कहते हैं, BOAT, वहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं अप्रेंटिस एक्ट 1961। इसके अलावा उसमें यथासंभव संशोधन भी होते रहते हैं, जैसे बीच बीच में स्टाइपेंड भी उसमें अपडेट होते रहते हैं। तो इस तरीके के संशोधन भी चलते रहते हैं। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS जिसको हम कहते हैं उसको भी लॉन्च किया है। इसमें जो अप्रेंटिसशिप के लिए जो इंडस्ट्री बच्चों को हायर करती है उसमें गवर्नमेंट भी अपना शेयर देती है, उनको सपोर्ट करती है। और मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी कंपनी या उद्योग या इंडस्ट्री हो, यदि उनके यहाँ 30 या 30 से अधिक एम्प्लॉई हैं तो अप्रेंटिसशिप कराना उनके लिए मस्ट है।
तो उनको अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करना है, बच्चों को रखना है, अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत उनसे काम लेना है, सारी चीज़ें निर्धारित हैं, उसके अनुसार उनसे काम कराना है। तो ये बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि अप्रेंटिसशिप का क्या मतलब है। इंडिया में अप्रेंटिसशिप के लिए कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, कौन सा एक्ट बना है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। NATS में रजिस्ट्रेशन होता है अप्रेंटिसशिप के लिए, आप जाएंगे तो NATS में रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना कंपलसरी है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप जॉब करने का मौका नहीं मिलेगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि अब आप अप्रेंटिसशिप को पूरी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की। तो एक बात क्लियर है कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ईफ इंजीनियर से मतलब है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र छात्राएं हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिकल, जो भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, उनसे किसी बच्चे ने डिप्लोमा किया है और वो ट्रेनी के रूप में कहीं किसी कंपनी में या किसी उद्योग में, इंडस्ट्री में या किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, तो उसको कहेंगे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। तो इसमें बेटा ये जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है वो इसमें लागू नहीं होता है। ये कंपनी जो इंडस्ट्री है वो अपने हिसाब से हायर करती है। तो इसमें जैसे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी लिखा हुआ है, तो मतलब किसी डिप्लोमा होल्डर को जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो उसको ट्रेनी के रूप में कुछ समय के लिए रखना। तो कंपनी क्या करती है कि सीधे परमानेंट ना करके पहले उनको ट्रेनिंग देती है। भाई कोई भी लड़का है, मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया, तो वो नया है, उसको जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जब कंपनी में जाएगा तो कंपनी में जाने के बाद उसको सिखाया जाएगा कुछ समय के लिए कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे। तो वो DET यानी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के रूप में रखेंगे, सारी इंडस्ट्री में उससे सिखाएंगे कैसे काम होता है, वो पूरा बारीकियों को वहाँ समझेगा। इस दौरान उसकी परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। तो ये जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की जो अवधि होती है वो सामान्यतः होती है 6 महीने या कुछ कुछ कंपनियों में 1 साल के लिए भी आपको ट्रेनी के रूप में रखा जाता है। तो ट्रेनी के दौरान सिखाने के साथ साथ वो आपका परीक्षा भी कराते हैं, एग्ज़ाम भी लेते हैं कि वो बच्चा ठीक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, सीख पा रहा है कि नहीं, और उसके बाद फिर उसको पूर्णकालिक जॉब यानी परमानेंट भी कर दिया जाता है कंपनी में, और उसका एक तरह से प्रमोशन भी किया जाता है। तो ये था बच्चों DAT और DET। तो उम्मीद करता हूँ कि DAT और DET दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, और फ्यूचर में जब भी आपके लिए कभी वैकेंसी निकलेंगी प्राइवेट में या गवर्नमेंट में या जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, तो आप जैसे ही DAT या DET की बात सुनेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से उसको समझ जाएंगे और कॉन्सेप्ट आपके मन में बैठ जाएगा। तो शुभकामनाओं के साथ कि जो भी आपके लिए उचित हो, आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करके लिए जा सकते हैं। आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की जो वैकेंसी निकलती हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को ही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।